कहे हैं कि विवाद जिससे उसका नाम तक भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है। कोशिश तो ये होना चाहिए ना कि किसी से विवाद किसी भी पहलू पे ना हो, ऐसा कोशिश करना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए कि विवाद से कष्ट होता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह का। तो ऐसा हम क्यों स्थिति परिस्थिति पैदा करेंगे जिससे हमको कष्ट हो, और हर तरह का कष्ट हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं, हर समय रहे हैं, हर चारों युग में हर समय रहे हैं। भगवान राम के पीरियड से देख लीजिए, उनके साथ युद्ध किए हैं। भगवान कृष्ण का देख लीजिए, तमाम लोगों का देख लीजिए ना, उनसे तो इतने वो भगवान कहलाए हैं लोग, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं लोग, उनसे भी युद्ध लोग किए हैं, बात से नहीं समझ पाए, इतना मजबूत स्तर के जो है रहे हैं। आसुरी शक्तियाँ हर समय रही हैं, आज भी हैं, पहले भी थी और कभी भी रहेंगी। तो मेरा ये कहना था कि यह बताया है कि यदि किसी से कोशिश करें कि विवाद न रहे, कोशिश ये करना है कि किसी से विवाद न हो, और यदि किसी वजह से है भी तो उसका नाम कभी न लिया जाए। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, जिससे विवाद रहता है, जिससे झगड़ा रहता है, उसी का नाम अधिक से अधिक लोग लेते हैं। तो जब विवाद है, झगड़ा है, तो नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो आपका प्रतिद्वंदी हुआ, आपका विपक्षी हुआ, तो आप उसका नाम रट रहे हैं, आप उसका नाम जप रहे हैं। जपना तो मालिक को चाहिए, जपना तो भगवान को चाहिए, जपना तो उस अल्लाह को चाहिए, जपना तो उन गुरु को चाहिए। लेकिन आप जप किसको रहे हो? जिससे आपका विवाद है। बिल्कुल दुश्मनी आपके मन में है, हम लोगों के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है। हम तो इस भाव से सबको आमंत्रित किए हैं, करते चलेंगे कि जिज्ञासु होकर विश्व आवे, जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े, जड़ लोक चेतन लोक प्रभु से नहीं कभी अभिमान है। हमको किसी से राग द्वेष अभिमान नहीं है। ये मैं सच कहता हूँ हार्दिक, ये मेरी विचार की उपज है, मेरा किसी से विरोध नहीं है। यदि अन्य कोई कहे और कहता हो तो उसके विचार की बात है, हमारा किसी से कभी भी विरोध नहीं है। यदि ऐसा कभी हो तो उस लोगों के मानसिक ये संतुलन खराब है, ऐसे आसुरी शक्तियों की कमी है, कैसा सोचते हैं। संत महात्मा ऋषि वो भगवान कभी कदापि ऐसा नहीं सोचेगा। ज़्यादा अच्छा होना भी दुखदायी कुछ लोगों के लिए होता है, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति विशेष होना ही होता है, ये संसार का ऐसा नियम है। उन बातों को मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मत नाम लीजिएगा किसी का, यदि इस तरह का हो तो मत सरवादी का नाम लो, बस हो गई भजन, आए थे तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इस बात को विचार लो, बस हो गई भजन। यह मेरा निवेदन है, यह सदगुरु का विचार है प्रेमियों, कि हम लोग कहाँ से आए हैं और जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे। इस बात को, इस सीख को महात्माओं से आशीर्वाद के रूप में ले ही लेना चाहिए। फिर कहे हैं कि तुम खोजते कहाँ हो, तुम खोजते कहाँ हो, उस परमानंद को, गुरु चरण को निहार लो, बस हो गई भजन। यह महीन बात है। हम परमात्मा को, उस मालिक को जरूर खोजते हैं ना, श्रद्धा है तो उसमें एक माध्यम बनाया है, एक युक्ति बनाया है, एक सहयोग उन्होंने दिया है कि तुम खोजते कहाँ हो, उस परमानंद को, गुरु चरण को निहार लो, बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। सिद्धांत साफ साफ ये, सिद्धांत साफ साफ ये, सदगुरु कबीर का, निज रूप को निहार लो, बस हो गई भजन। यह सत सुकृत देव का, यह मुनिंद्र साहब का, यह करुणामय का
यह सत्य सुकृत देव का यह अटल सत्य उपदेश है, यह विचार है, यह शाश्वत सत्य है प्रेमियों। यह प्रभु ने संदेश दिया है हम जीव के कल्याण के लिए, और इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को जीवन में उतारना है। यहाँ जो भी जिम्मेदारी है उसको अच्छे तरीके से करना है। जिस क्षेत्र में, जिस व्यवसाय में, जिस व्यवस्था में आप हो, अच्छे तरीके से उसको कीजिए। लेकिन एक जरूर चुनाव कर लीजिए, एक ऐसा जरूर विचार अपने अंदर उतार ही लीजिए, ऐसा संस्कार आपके अंदर हो जावे कि घर परिवार समाज में रहते हुए, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हम प्रभु कृपा के पात्र कैसे होंगे, हमारे अंदर उस परमात्मा की शक्ति कैसे कार्य करेगी, वह कौन सी युक्ति है, वह कौन सा ज्ञान है, इस ज्ञान को ले ही लीजिए। तो ये कहना है कि इसके लिए जीवन में एक ऐसे महात्मा की जरूरत है सबकी, और सबकी रही है, आज भी और कभी भी रहेगी। वही सहयोग इस मंच से दिया जाता है, इस संत सेवाश्रम परिवार से दिया जाता है। उस संत सेवाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार के मुखिया होने के नाते मैं आप सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का हर क्षेत्रों में हर तरह से विकास हो, हित हो। लेकिन उसके लिए एक काम तो करना ही पड़ेगा, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, एक निवेदन तो स्वीकार करना ही पड़ेगा संत का, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि रसा पीला सुहागिना कुंडा भरी, रसा पीला सुहागिना कुंडा भरी, तो पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, मुरुखा न पीवाता रंचा भरी। ऐसा प्रभु ने विचार बतलाया है कि जो संस्कारी जीवात्माएं हैं उनको ये प्रभु का संदेश जरूर पसंद आएगा। आप विचार कर लें, क्या इस क्षेत्र में तमाम कई हजार लोगों को मैंने सूचित करवाया था। इसके अलावा संभव नहीं हो सका तो हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से हम लोगों ने सूचित करवाया कि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सम्मान है, आप लोगों का पदार्पण हुए उस धर्मस्थल पे, उस यज्ञ में, और आप लोग सम्मिलित होइए, अपना समय का योगदान दिए, और कोई चीज़ आप लोग समय जरूर थोड़ा सा दीजिए और उसका प्रतिफल पाइए। लेकिन इतने लोग जो आए, काफ़ी लोग आए, चले भी गए, काफ़ी आज व्यस्तता भी थी, मतलब लगन भी था, शादी विवाह के शुभ अवसर थे, तो बहुत सारे लोग आए, बहुत पहले से चले भी गए, और मजबूरी भी है, जाना भी है, क्योंकि उत्सव है तो सबका सम्मान इज्जत ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो यहाँ लोग उपस्थित हैं इस देर रात, मैं एक जरूर निवेदन कर रहा हूँ, एक चीज ध्यान में जरूर है कि लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, विलंब हो गया। साल भर पे ये कार्यक्रम एक दिन होता है, एक दिवसीय बनाया जाता है, 2 दिवसीय तो जरूर होता है, लेकिन खास तौर से मुख्य दिन ही बुलाया जाता है कि समय का लोगों के पास अभाव है तो समय दे सके। उसमें भी आकर के थोड़ा सा 1-8 घंटा इधर हो तो हम लोग को उसको सह लेना चाहिए, क्योंकि समय हम यज्ञ धर्म के नाम पे दिए हैं, महात्मा के स्थल पे गए हैं, वहाँ पे तमाम लोग आए हैं, अच्छी बात बताई जा रही है, उस पर दिए हैं, तो थोड़ा सा अधिक भी हो जाए तो उस जगत जननी माँ जगदम्बा के नाम पे, उस प्रभु के नाम पे, उस मालिक के नाम पे जरूर थोड़ा सा समय दीजिएगा। और मेरा ये निवेदन भी है, यह जो चर्चा चल रही है ये थोड़ा सा आत्मिक भोजन है, ये आत्मिक रूप से प्रसन्न होने के लिए, इस रूह के लिए, इस सोल के लिए यह विचार दिया जा रहा है। शारीरिक भोजन उधर बना है, जो भंडारा बना हुआ है, चल भी रहा है, तो आप सभी लोग जरूर प्रसाद लेके जाइएगा। वो शरीर का भोजन है, नहीं पाएंगे तो नहीं चल पाएगा। लेकिन यह जो ज्ञान है, यह जो चर्चा अमृतवाणी हो रही है, यह आत्मिक भोजन है। आत्मिक रूप से इससे व्यक्ति प्रसन्न होता है, आत्मिक रूप से बलवान होता है। जब तक व्यक्ति आत्मिक रूप से कमजोर रहेगा वो कदापि सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये जरूरत है कि आत्मिक रूप से हम प्रबल हो, आत्मिक रूप से मजबूत हो। तो जब आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएगा ना, तो आत्मिक बल जो है सबसे बड़ा बल होता है। आत्मिक बल मतलब आध्यात्मिक बल होता है, तो आध्यात्मिक बल मानसिक बल से भी बड़ा होता है, शारीरिक बल से भी बड़ा होता है। इसलिए संत महापुरुष जो विचार करते हैं हो जाता है, वो कई सौ, कई हजार, कई लाख लोगों के बराबर अकेले वो शक्ति होती है, उसको अर्जित किए हैं। और वही बात बता रहे हैं कि आप सबके अंदर वो शक्ति है, थोड़ा सा जागृत कर लीजिए ना। कैसे जागृत कर लेना है?
तो रासा पीला सुहागिना कुंडा भरे, तो पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, मूर्खा न पीवाता है रंचा भरे, रासा पीला सुहागिना कुंडा भरे। इस आध्यात्मिक रस को पीने के लिए, इस आध्यात्मिक रस को पीने के लिए, इस सूरत रूपी शक्ति से यह निवेदन हुआ है, ऐ सुहागिन रूपी शक्ति, आप जरूर इस प्रभु के संदेश को, इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को, इस मालिक के इस शक्ति को जरूर उतार लीजिएगा। यह बात बताई गई है कि पियता, आइए आइए चरमैन साहब आइए, आपका स्वागत है। अरे पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, बुला लीजिए, बैठाइए, चाहे बैठा पानी पिलवाइए पहले, उसके बाद पानी पिलवाइए, बैठाइए, इत्मीनान से बुलवाइए, सबको टाइम दिया जाएगा, चाहे देर रात कितना भी हो जाए चलेगा। अरे पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, मूर्खा न पीवाता है रंचा भरे। यह बात मैं मजबूती से बोल रहा हूँ, यह सबके नसीब नहीं हो सकता है। जो संस्कारी जीवात्माएं हैं, जिनके कर्म विचार आचरण ऊंचे रहे होंगे, वही इस धर्मस्थल पे पहुंच सकते हैं और इस प्रभु के संदेश को स्वीकार कर सकते हैं। यह पौराणिक और प्रमाणित शाश्वत सत्य बात है। यदि यह बात सत्य नहीं होगी तो परमात्मा की तो व्यवस्था सत्य नहीं होगी प्रेमियों, ये सत्य बात है। तो पियता सुहागिना ताजा ताया भागिना, मूर्खा न पीवात है रंचा भरे, रासा पीला सुहागिना कुंडा भरे। तो भरी सभा संतन कर बैठी हो, भरी सभा संतन कर बैठे, तो चलता कटोरी अमृत से भरी, रसा पीला सुहागिना कुंडा भरे, तजो रस पीवे गगन मुख धावे। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, जो इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को जीवन में उतारता है, जो इस प्रभु की शक्ति को जीवन में उतारता है, जो इस गुरु दीक्षा को जीवन में लेकर के स्मरण करता है, उसकी आत्मा परमात्मा की तरफ नित्य बढ़ती है। वह पुण्य संचित नित्य होता है, क्योंकि वह दीक्षा लिया हुआ है, वह संस्कार से जुड़ा है, वह नित्य चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उस शक्ति को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उतार रहा है। तजो रस पीवे गगन मुख धावे, ये शब्द थोड़ा इस तरह का है कि लोग कहें इसका मतलब क्या हुआ। मतलब जो इस आध्यात्मिक शक्ति को, जिस परमात्मा के सद्विचार को जीवन में उतारता है, वही आत्मा परमात्मा को प्राप्त होती है, और यही जीवन का सार है, और इसीलिए जीवन मिला भी। तजो रस पीवे गगन मुख धावे, सारे शब्द के जहाँ लागल बा डोरी। जो माध्यम है, जो डोरी है, वह सार शब्द का है, वह नाम का है, वह ब्रह्म विद्या की शक्ति का है, वह मधुर विद्या का है। एक ही चीज का है, सारे नाम है, जिसके बारे में ऐसा कहा गया है कि कल युग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हूँ पारा। इस कलयुग में यह बात ऋषियों ने बताई है कि नाम आधार है, लेकिन एक प्रमाण सत्य है कि ये कहें कि नाम आधार है कल्याण होने का, तो नाम आधार है तो लोग ये समझ लेते हैं कि नाम को, कुछ जो नाम है उसको कह लेना है, तो जो आप कहते हो तो जाप हो गया। और वो प्रमाण क्या कहता है कि सुमिरन कर लीजिए। कल युग केवल नाम आधारा, इस चीज
इसको स्पष्ट तरीके से आप समझ लें। ऐसा नहीं कहा गया है कि कलयुग केवल राम आधारा, कलयुग केवल कृष्ण आधारा, या कलयुग केवल ब्रह्मा विष्णु महेश आधारा, या कलयुग तमाम जो भी पूजा पाठ आधारा। ऐसा तो नहीं कहा गया। यदि किसी ने कहा भी है जिसको आप मानते हैं तो उन्होंने ये बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हूँ पारा। सुमिरन करके नर में मनुष्य, मनुष्य में नर नारी दोनों आते हैं, दोनों लोग स्मरण करके सुमिरन करके कल्याण पा सकते हैं। यह बात ऋषि मनीषियों ने भगवान और सदगुरु ऋषियों फरिश्तों ने बताई है। तो हमें स्वीकार ये करना है, तो इसके नाम पे क्या कर लेते हैं, चलो कुछ जाप कर लेते हैं, चलो कभी तीर्थों में चले जाते हैं। ये शुभ कर्म तो जरूर हुए, लेकिन जो करना चाहिए उसे तो दूर आप रह गए। तो यह संत सेवाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार की तरफ से यह चीज बताई जाती है, यह संदेश दिया जाता है, यह निवेदन, यह प्रार्थना जीव के कल्याण के लिए है कि सारे शब्द के जहाँ लागल बा डोरी, रस पीला सुहागिना कुंडा भरे। तो काहे विवेकानंद, काहे विवेकानंद सुनाए भैया साधो। आप सभी को साधने की बात की, मैंने सभी लोग जरूर ध्यान कीजिएगा, मैंने पूजा करिएगा, अच्छा कार्य कीजिएगा, यह महीन बात जान लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो चूंकि मंची व्यवस्था से नहीं मिलता है, इसके अलावा भी व्यक्तिगत मिलने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह बात, यह संदेश, यह विधि, यह युक्ति, यह ज्ञान, यह शक्ति प्रदान की जाती है। तो काहे विवेकानंद सुनाए भैया साधो, आई रस जीवन मुक्ता करे, रस पीला सुहागिना कुंडा भरे। तो जरूर इस प्रभु के संदेश को, सदगुरु के संदेश को जीवन में उतारना चाहिए, और यह ज्ञान कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए, इसलिए कि ज्ञान ही महान होता है। नॉलेज इज शक्ति, नॉलेज इज पावर कहा गया है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति है, और ज्ञान कहीं से लिया जा सकता है। जहाँ यदि हम पढ़ाई के लिए विचार करते हैं तो कहते हैं किस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है वहीं बच्चों का एडमिशन कराया जाए। यदि आप बीमार हैं तो एक बार भी नहीं कहते हैं कि किस कास्ट का वो डॉक्टर है। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई कैसे ठीक होया जाएगा, चलो डॉक्टर से दिखा लेते हैं। तो आप ये विचार करते हैं कि डॉक्टर कहाँ अच्छा है, मित्रों से पूछते हैं या पता लगाते हैं कि जो अच्छे डॉक्टर होंगे तो उनके यहाँ दिखा लिया जाए। एक बार भी नहीं व्यक्ति कहता है कि जरा बात कर लो कि किस जाति से मिलान करता है डॉक्टर तो दिखाया जाए, ऐसा नहीं करता है। कपड़ा खरीदना है, कहते हैं चलो बढ़िया कहाँ मिलता है खरीद लिया जाए। सब्जी खरीदने जाते हैं, कहते हैं थोड़ा देख लो कहाँ बढ़िया है, वहाँ आप एक बार भी नहीं पूछते। जो बढ़िया जहाँ मिलता है वहाँ से चुन के आप खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, यही अच्छी बात है। तो प्रेमियों, जहाँ ज्ञान बढ़िया मिलता हो जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्ञान ही बड़ा होता है। ज्ञान के आधार पर बताया गया है कि ज्ञान महान है, बल्कि यह बताया गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, आप प्रभु के भजे सो प्रभु पर हो, यह भी बात बताई गई है। और ऐसा कहा गया है कि कौन कहता है कि जाति बड़ी होती है, नहीं नहीं, कर्म बड़ा होता है। चाहे जिस जगह आप पैदा हो, आपका कर्म महान है तो आप महान है। डीएम किसी भी कौम का चला है, सभी लोग जाकर प्रणाम करें, इसलिए उस पद पे जो आसीन है उस ज्ञान को प्रणाम करने जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता है किस जात से आप बिलोंग करते हैं डीएम साहब, आपको प्रणाम मैं करूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ज्ञान को प्रणाम है, उस पद को प्रणाम है। तो इसी पर एक भजन है, प्रमाण है, जिसको हमारे चेयरमैन साहब बड़ा पसंद करते हैं। कभी कभार मुलाकात होती है तो जरूर दोहरा देते हैं कि स्वामी जी वो एक शब्द सुना के जाइए। मुझे बताना भी था और आप सामने भी बैठे हैं, मुझे याद भी आ गया कि कौन कहता है, कौन कहता है कि जाति बड़ी है, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहायो
वशिष्ठ ऋषि का प्रमाण है कि वो ब्रह्मज्ञानी कहलाए। वो प्रभु को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसा उनका सम्मान था। और भगवान राम ने उनको गुरु स्वीकार किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि उनके अंदर विशेषता थी। उन्होंने यह नहीं विचार किया था किस कौन से मिलान करते हैं। अरे गुरु वशिष्ठ विशाकर बालक राम जी के गुरु कहे कि नाही, कौन कहता है कि जाति बड़ा है, कर्म प्रधान कहो कि ना